नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पुराने स्तोत्र की बात करने वाले हैं। एक ऐसा स्तोत्र जो जीवन की हर स्थिति के लिए, हर मौके के लिए एक दिव्य नाम सुझाता है। इसे समझिए एक तरह का आध्यात्मिक टूल किट जो हमारे हर पल को और ज्यादा जागरूक और मीनिंगफुल बना सकता है। मतलब जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हर छोटे बड़े काम के लिए हमारे पास एक खास, कह सकते हैं एक आध्यात्मिक सहारा मौजूद हो। चाहे वो दवा लेना हो या किसी अपने के साथ वक्त बिताना। यही सोच इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। तो चलिए इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस खजाने की बात कर रहे हैं वो है श्री विष्णु षोडश नाम स्तोत्रम। ये एक प्राचीन स्तोत्र है जो भगवान विष्णु के 16 नामों को जिंदगी के 16 खास मौकों से जोड़ता है। तो ये सिर्फ एक नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरह की गाइड है कि हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा सजग होकर और ज्यादा ध्यान से कैसे जी सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए उन नामों को देखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, हमारी डेली रूटीन से। इससे हमें पता चलता है कि आध्यात्मिकता कोई बहुत दूर की कोई मुश्किल चीज नहीं है, उसे हम अपने हर दिन का हिस्सा बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही आम काम से, दवा लेने से। कहा जाता है कि इस समय विष्णु नाम का ध्यान करना चाहिए। अब देखिए, विष्णु को पालक माना जाता है, ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने वाला। तो जब हम दवा लेते समय उनका नाम लेते हैं तो ये एक तरह से उस ठीक होने की प्रक्रिया में एक दिव्य मदद को शामिल करने जैसा है। आगे बढ़ते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तब जनार्दन नाम को याद करने की बात कही गई है। जनार्दन, इसका मतलब है लोगों का रक्षक या वो जो सबका पालन पोषण करता है। तो ये एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि ये वो पोषण है जो हमें जिंदा रखता है, हमें संभाले रखता है। और फिर जब दिन खत्म होता है, सोते समय पद्मनाभ नाम याद करने के लिए कहा गया है। पद्मनाभ यानी जिनकी नाभि से कमल निकलता है, जो पूरी सृष्टि का प्रतीक है। ये नाम दिन भर की भागदौड़ के बाद एक अजीब सी शांति देता है। ऐसा लगता है जैसे हम यूनिवर्स के सोर्स में वापस जाकर आराम कर रहे हों। अब आते हैं जिंदगी के एक बहुत बड़े पड़ाव पर, शादी पर। इस मौके के लिए प्रजापति नाम सुझाया गया है। प्रजापति का मतलब है सभी जीवों के स्वामी या अ क्रिएटर। तो ये नाम एक नई शुरुआत, एक नए परिवार की नींव रखने और उस सृजन की पवित्रता को दिखाता है। और हाँ, एक नाम ऐसा भी है जो हमारे हर काम में हमारा साथ दे सकता है। वो है माधव। कहा जाता है कि अपनी सभी गतिविधियों के दौरान माधव का ध्यान करें। माधव का मतलब है देवी लक्ष्मी के पति, वो सौभाग्य और मिठास के प्रतीक हैं। तो ये नाम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने हर काम में कुछ अच्छा, कुछ दिव्य और कुछ पॉजिटिव देखें। तो ये तो हुई रोजमर्रा की बात, लेकिन जिंदगी में सिर्फ आसान पल तो नहीं होते, है ना? तो अब हम उन नामों की बात करते हैं जो मुश्किल घड़ी में हमारा सहारा बन सकते हैं। ये वो नाम हैं जो हमें चुनौतियों और खतरों के बीच ताकत देते हैं, एक सुरक्षा का एहसास कराते हैं। जैसे कि युद्ध का मैदान, अभी असली लड़ाई भी हो सकती है, या फिर जिंदगी की कोई बड़ी मुश्किल। ऐसे में चक्रधर नाम याद करने को कहा गया है। चक्रधर यानी वो जिन्होंने चक्र धारण किया हुआ है। उनका सुदर्शन चक्र न्याय और बुराई के खात्मे का प्रतीक है। तो ये नाम हमें याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई में भी न्याय की रक्षा करने वाली एक शक्ति हमेशा मौजूद है। सिर्फ बाहरी ही नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी चुनौतियों के लिए भी नाम है। जैसे एक बुरा सपना, ऐसी स्थिति के लिए नाम है गोविंद। गोविंद का एक मतलब है इंद्रियों का स्वामी। तो ये नाम एक तरह की सुरक्षा और मन की शांति देता है, जो डर और बेचैनी को हमसे दूर कर सकता है। और जब संकट बहुत गहरा हो, जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब मधुसूदन नाम सुझाया गया है। मधुसूदन यानी मधु नाम के राक्षस को मारने वाले। ये नाम इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाले बड़े से बड़े संकट पर भी जीत हासिल की जा सकती है। अच्छा, अब जरा सोचिए कि कोई जंगल में है। जंगल का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भटक गया है या किसी अनिश्चितता में है। ऐसे में नरसिंह का नाम लेने को कहा गया है। नरसिंह का जो आधा इंसान और आधा शेर का अवतार है, वो एक तरह से अप्रत्याशित जगहों पर मिलने वाली दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। वो तब आते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब देखिए, आग के खतरे के बीच जलशाइन नाम सुझाया गया है। इसका मतलब है जल पर सोने वाले। ये कितना खूबसूरत पैराडॉक्स है ना? आग की तपिश के बीच ठंडक और शांति के उस सोर्स को याद करना।
यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी उथल-पुथल के बीच भी सुकून मिल सकता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई पानी के बीच में फंस जाए तो वराह नाम है। वराह यानी वो शुकर अवतार जिन्होंने पृथ्वी को प्रलय के पानी से बचाया था। तो ये नाम पानी से जुड़े खतरों से बचाव और एक तरह से रेस्क्यू का प्रतीक है। अब मान लीजिए कोई पहाड़ पर है। पहाड़ का मतलब कोई बहुत बड़ी रुकावट भी हो सकती है या कोई बहुत बड़ी ऊंचाई जिसे छूना है। ऐसे में रघुनंदन नाम याद करने को कहा गया है। रघुनंदन यानी रघुवंश के प्रिय, जो भगवान राम का ही एक नाम है, और वो दृढ़ता और धर्म के रास्ते पर टिके रहने का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो हमने रोजमर्रा की जिंदगी देखी, मुश्किलों को देखा, और अब आखिर में हम उन नामों पर आते हैं जो जीवन की यात्राओं में और बड़े बदलावों के वक्त हमारे साथी बन सकते हैं। ये वो पल होते हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। जैसे कि विदेश यात्रा पर जाते समय त्रिविक्रम का नाम लेने को कहा गया है। त्रिविक्रम, वो जिन्होंने सिर्फ 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। ये नाम हमें याद दिलाता है कि कोई भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती और ईश्वर हर जगह है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। फिर वो पल जब हम किसी अपने के साथ होते हैं, किसी प्रियजन के साथ, उन पलों के लिए श्रीधर नाम है। श्रीधर का मतलब है श्री यानी देवी लक्ष्मी को धारण करने वाले। ये नाम साथ में मौजूद उस प्यार, उस खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक है। जब भी हम कहीं से निकल रहे हों या कोई नई यात्रा शुरू कर रहे हों, तब वामन नाम सुझाया गया है। वामन अवतार जो एक बौने के रूप में आए थे, वो इस बात का प्रतीक हैं कि छोटी से छोटी शुरुआत में भी बहुत बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि हर सफर, चाहे वो कितना भी छोटा लगे, मायने रखता है। और फिर जीवन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव, शरीर छोड़ते समय नारायण नाम का स्मरण करने को कहा गया है। नारायण का अर्थ है सभी जीवों का अंतिम सहारा। ये नाम उस आखिरी यात्रा में शांति और समर्पण का भाव देता है, एक विश्वास कि हम अपने असली स्रोत में वापस जा रहे हैं। तो ये थे वो 16 नाम। हर नाम अपने आप में एक टूल है, एक रिमाइंडर है जो जिंदगी के खास हिस्से से जुड़ा है, और ये सब मिलकर एक मुकम्मल आध्यात्मिक टूल किट तैयार करते हैं। और हाँ, ये ग्रंथ इस अभ्यास का सबसे बड़ा फायदा भी बताता है। इसमें लिखा है कि जो कोई भी सुबह उठकर इन 16 नामों को दोहराता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अपनी चेतना को साफ करने का और अपनी जिंदगी को एक बड़े मकसद के साथ जोड़ने का एक तरीका है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं कि इस तरह का प्राचीन ज्ञान हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे कोई मायने, कोई मकसद ला सकता है। शायद इसका जवाब बस इतना सा है कि हम हर पल में मौजूद उस दिव्यता को पहचानना सीख जाएं।